एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम यांशी को देखते हैं जब वो गेम में शोंग को मार देता है। ये देख के शोंग उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। ये बात सुन के चियांग और उसकी फ्रेंड दोनों हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं जलिंग वॉशरूम से वापस आ जाता है तो वो कहता है कि शियांग और यांशी कहाँ है। तब इनमें से एक बोलता है तुम्हें पता है अभी क्या हुआ, यांशी ने शियांग का सपोर्ट किया, लेकिन तुम तो ये कह रहे थे कि शियांग यांशी के पीछे है, लेकिन अब तो हमें देख के लगता है कि यांशी शियांग के पीछे है। अब हम शियांग को देखते हैं जब वो अपने फ्रेंड को बाहर छोड़ने आई होती है तो उससे पूछती है कि फार्मेसी की शॉप कहाँ है, तो वो कहती है यहीं थोड़ी दूर पे, वैसे तुम्हें क्या लेना है। तो शियांग बोलती है मुझे लगता है यांशी को कफ है इसलिए मुझे उसके लिए दवाई लेनी है। अब हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे यांशी आता है और उससे बोलता है चलो हम घर चलते हैं। तो शियांग बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि शियांग उससे पूछते हैं वैसे तुम वहाँ से बाहर क्यों आए। यांशी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं उन लोगों के साथ ज्यादा रहूं। शियांग बोलती है ऐसे तो मुझे बहुत सी चीजें नहीं पसंद है, क्या तुम वो भी नहीं करोगे। तो यांशी बोलता है कह के तो देखो। तो शियांग बोलती है मुझे जोंग नहीं पसंद। तभी वो कहती है वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे जोंग नहीं पसंद है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था, तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है कि तुम्हें कौन पसंद है कौन नहीं। ये सुन के शियांग उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है अब मेरे फेस देख के बताओ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। तभी हम देखते हैं कि यांशी उसके फेस की तरफ देखने लगता है और शियांग भी। तभी हम देखते हैं कि यांशी उसे गले लगा लेता है, उसे कहता है कि कार से बच के चलो। अब हम देखते हैं जब शियांग उससे बोल रही होती है वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। तो यांशी बोलता है अगर मैं हाँ बोलूँ तो। ये सुन के शियांग बोलती है इसका मतलब तुम्हारी थी, बताओ कौन है। यांशी बोलता है मेरी एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं गेम में मिला था। सुन के शियांग बोलती है लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। तभी वो कहता है कि लेकिन उसने मुझसे एक दिन ब्रेकअप कर लिया। ये सुन के शियांग बोलती है तुम यही डिजर्व करते हो। तो यांशी बोलता है मतलब। तो वो कहती है कि क्योंकि तुम उस लड़की से कुछ ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो। तो शियांग बोलती है वैसे मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैं ऑनलाइन गेमिंग में मिली थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। क्योंकि जब भी मैं उससे मिलने के लिए बोलती थी वो हमेशा बहाना मार देता था। मुझे तो ये लगता है कि वो फेक था, इसीलिए वो मुझसे कभी भी नहीं मिला। इतना कह के शियांग यांशी से बोलती है तुम यही रुको। इतना कह के वो फार्मेसी जाती है और वहाँ से उसके लिए दवाई ले आती है और उससे कहती है ये लो तुम्हारे लिए दवाई, मुझे पता है कि तुम्हें कफ है। इतना कह के वो उससे कहती है चलो मैं चलती हूँ। तो यांशी बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब हम देखते हैं जब वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तभी शियांग का फोन बजता है जिसमें नोटिफिकेशन आई होती है कि ग्रुप में चैट हो रही होती है जहाँ गाओलिंग बोल रहा होता है कि दोनों टीम लीडर मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मुझे किसी ने भी नहीं बोला अपने साथ ले जाने के लिए। ग्रुप में एक और पर्सन बोलता है वो दोनों सिंगल है, वो दोनों क्या ही करेंगे। तभी उनमें से एक और मेंबर बोलता है वैसे बॉस चाहे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, उनके लिए गर्लफ्रेंड बनाना बाएं हाथ का खेल है। उन्हें तो कितने सारे प्रपोजल आ चुके हैं लेकिन वो गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पे हम शियांग को देखते हैं जब वो अपने मन में बोल रही होती है यांशी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसे पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी हम देखते हैं कि शियांग को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। जैसे वो कॉल उठाती है तो असिस्टेंट उससे बोलते हैं कि आप यांशी के साथ हो, आपके ग्रैंडपा ने मुझसे बोला था कि मैं देखूं कि आप किसके साथ हो। ये सुन के शियांग बोलती है लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी वो कहता है वैसे आपको यांशी से केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि मिस चैन ने यांशी के पीछे तुम्हारे ग्रैंडपा से लड़ाई की थी क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि तुम वेन में जाओ और वहाँ पे यांशी के साथ टीम लीडर बनो। और उन्होंने यांशी के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और उसे मिलियन डॉलर्स भी दिए हैं। इतना कह के वो फोन काट देता है और यहाँ शियांग को देखते हैं जब वो अपने मन में बोल रही होती है मिस चैन और यांशी का क्या कनेक्शन है और कोई लेडी किसी के ऊपर इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर सकती है। ना कह के शियांग गाड़ी से बाहर उतर जाती है। तभी वो यांशी से इन मामलों के बारे में पूछने वाली होती है लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और अपने मन में बोलती है कि मैं कौन होती हूँ ये सब पूछने वाली, वो उसकी लाइफ है वो कुछ भी करे। तभी यांशी बोलता है क्या तुम कुछ कहने वाली थी। तो शियांग बोलती है हाँ सॉरी मैं तुम्हारे फ्रेंड से नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, मैं कल ही वेनलिंग चली जाऊंगी। और अगर हमें कंपटीशन के बारे में बात करनी होगी तो हम विंकी प्लेस पे ही मिलेंगे क्योंकि मेरा फ्लैट खाली नहीं है। इतना कह के वो उसका स्कार्फ वापस करके उससे में वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यांशी उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि अगर विंकी प्लेस खाली नहीं हुई तो शियांग बोलती है कोई नहीं हम कैफे बुक कर देंगे, वैसे भी हमें कितने दिन तक ही मिलना है, जब तक ये कंपटीशन चल रहा है तभी हम मिलेंगे, बाकी उसके बाद तो हमारा कोई यूज ही नहीं है। सुनके यांशी बोलता है क्यों ना हम हमारे ऑफिस में इन सब के बारे में बात करते हैं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो शियांग बोलती है ठीक है। तभी हम देखते हैं यांशी से भी बोलता है कि वैसे तुम गुस्सा क्यों हो। शियांग बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्या मुझे अब तुम्हें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा।
तभी हम देखते हैं कि शांची उसके पास आता है और उसे स्कार्फ पहना देता है। शांग वो स्कार्फ पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है और यांशी वहीं खड़ा होता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जब शांग अपने घर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हम यांशी को देखते हैं जब वो हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से मिलने आया होता है और उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल देता है और उससे कहता है ये पैसे अपने पास रख लो। लेकिन इसका फ्रेंड बोलता है लेकिन इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा, लेकिन यांशी जबरदस्ती उसे दे देता है। इतना कि यांशी वहाँ से चला जाता है। अब हम मॉर्निंग के सीन में देखते हैं शांग वेलिंग वापस जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे मिस चैन मिलती है और उससे कहती है मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ। ये सुन के शांग बोलती है हाँ मैं आपको जानती हूँ, आपको मैं कैसे बोल सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहती है कि तुम वैसे वेलिंग में काम करती हो, क्या यांशी तुम्हें ज्यादा परेशान करता है? अगर वो तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बताना, मैं उसकी खबर लूंगी। तब हम देखते हैं कि शांग उससे पूछते हैं वैसे आप और यांशी दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? तो वो कहती है कि यांशी ने मेरे हार्ड टाइम में बहुत मदद की है, तो अब मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तभी शांग बोलती है वैसे आपका और उसका कनेक्शन क्या है? तो वो कहती है वैसे तुमने बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, उन रूमर्स को मैं क्लेरिफाई तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना ही बोलूंगी तुम उन पे ध्यान मत देना, क्योंकि लोगों का तो काम है बकवासी करना, लेकिन तुम उन सब पे ध्यान मत देना। वैसे यांशी एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और हम शांग को देखते हैं जब वो अपने आप से बोल रही होती है कि मैंने यांशी के बारे में कितना गलत सोचा। हमें दूसरा सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जब डिपार्टमेंट का एक मेंबर सबके लिए स्लीपर्स ऑर्डर कर रहा होता है ऑफिस के यूज के लिए। तभी वो कहता है वैसे हम टीम लीडर शांग का शूज का नंबर क्या है? तो गावलिंग बोलता है क्यों ना तुम बॉस से ही पूछ लो। तभी हम देखते हैं कि दूसरा मेंबर बोलता है वैसे टीम लीडर शांग को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन वो वैसे लगता है कि वो हमारी बहुत अच्छी मेंबर बन चुकी है। तभी गावलिंग बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी लिंग भी बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा। हम दूसरी तरफ देखते हैं जब वो मेंबर यांशी के ऑफिस में आ जाता है और उससे पूछता है कि बॉस मिस शांग का शूज नंबर क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है मुझे पता होगा? तो वो कहता है हाँ मुझे लगता है आपको पता है। तो यांशी बोलता है 37। ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है और यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।